हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सबके सब। स्टार्ट करते हैं अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। सुबह 5 बजे आपकी क्लासेस मैंने कल भी बताई थी। 5 बजे आपकी करंट अफेयर्स होती है, वरुण सर के साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कराते हैं वो। इसमें 6 बजे होती है इंग्लिश वोकैब की, जो ऑलरेडी हो चुकी है दोनों की दोनों क्लासेस अभी मॉर्निंग में। 10 वर्ड डेली होते हैं। और ये अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं 7 बजे ठीक स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, जिसमें 10 क्वेश्चंस हम डेली करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिए, जिससे कि हम इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, आगे इसको पढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। एट हाउ मेनी प्लेसेस कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि कुंभ मेला कितनी जगहों पर ऑर्गेनाइज कराया जाता है। गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। 4 क्यों? कुछ लोग बच्चे ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रयागराज ही बहुत फेमस जगह है जहाँ पे कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपके सारे कंफ्यूजन अभी दूर कर देती हूँ सिर्फ इसी क्वेश्चन में। कुंभ का मेला 4 जगहों पर मनाया जाता है। वो 4 जगह कौन सी है? नंबर 1 वो है प्रयागराज, जो कि बहुत फेमस है, जिसको कि इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, जिसका नाम अब बदल चुका है और प्रयागराज हो चुका है। और कौन सी जगह पर होता है? प्रयाग जगह पे, प्रयागराज में, प्रयाग जगह पे। कहाँ पर होता है? कौन सी नदी पे? गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर। त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं इसको, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर। वहां पर ये कुंभ मेला मनाया जाता है। हरिद्वार में मनाया जाता है गंगा रिवर के ऊपर, नासिक में मनाया जाता है गोदावरी रिवर के ऊपर, और उज्जैन में मनाया जाता है शिप्रा रिवर के ऊपर। गाइस, ये तो वो प्लेसेस हो गई और ये वो नदियां हो गई। जगहों के साथ साथ किस नदी पे मनाया जाता है। अब किस जगह पे कब कब मनाया जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कुंभ मेला भी 5 तरीके के होते हैं। ये जो हम सिर्फ एक ही कुंभ मेला जानते हैं, एक्चुअली कुंभ मेला 5 तरीके के होते हैं। एक होता है माघ कुंभ मेला, फिर एक नॉर्मल कुंभ मेला, फिर होता है एक अर्ध कुंभ मेला, अर्ध मतलब आधा, एक होता है पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा कुंभ मेला, एक होता है महाकुंभ मेला यानी सुपर से भी ऊपर। ओके, तो होता क्या है माघ कुंभ मेला? ये हर साल माघ के महीने में, एवरी ईयर माघ के महीने में प्रयागराज में मनाया जाता है। ओके, कुंभ मेला जो नॉर्मली होता है ये इन्हीं 4 जगहों पे मनाया जाता है। कौन कौन सी? जो अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में देखी, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 जगहों पर ये कुंभ मेला मनाया जाता है हर 4 साल में। ओके, एक एक करके, एक साथ नहीं, एक एक करके। ओके, ये अर्ध कुंभ मेला की अगर बात करें तो ये 12 साल की कहानी होती है ना कुंभ मेला की, कि 12 साल के बाद ही ये स्टार्ट होगा अगले बार। तो उसका आधा कर दो तो 12 का आधा क्या होता है? 6। तो ये हर 6 साल बाद कहाँ कहाँ मनाया जाता है? एक बार प्रयागराज में और फिर एक बार ये हरिद्वार में। पूर्ण कुंभ मेला की बात करें, यानी कि जो प्रॉपर कुंभ मेला, जिसे हम हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा कि कुंभ के मेले में भाई खो जाता है, फिर वो 12 साल बाद कुंभ के मेले में ही आके मिलता है ना। बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज ऐसी बनी हुई हैं। तो वो ही ये वाला पूर्ण कुंभ मेला है, जो कि प्रयागराज में ही सिर्फ बनता है। कहाँ पे? गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर, त्रिवेणी संगम पर। और गाइस, ये वाला जो लास्ट वाला महाकुंभ मेला, ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग तो इसे देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये होता ही 144 साल के बाद है। यानी कि 12 जब पूर्ण कुंभ मेला, यानी कि एक कुंभ मेला होता ही 12 साल बाद है, फिर जब वो 12 पूरे हो जाएंगे तो 12 इंटू 12 कितने हो गए? 144 साल के बाद ये देखने को मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में होता है। तो कुंभ मेला के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो होलिस्टिक प्लेस, सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेस है, वो है आपकी प्रयागराज। सेकंड नंबर पे आपकी हरिद्वार। और ये जो 4 जगहों पे होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कुंभ मेला होता है। अगर आपसे सिर्फ यहाँ पर कुंभ मेला पूछा है तो ये 4 करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लिखा होता अर्ध कुंभ तो यहाँ पे 2 लिखते आप। अगर यहाँ पे लिखा होता कि महाकुंभ तो आप 1 लिखते। लिखा होता पूर्ण कुंभ तो भी आप 1 लिखते यहाँ पे। ओके, अब सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, यानी कि कौन सी ऐसी नदी है भारत की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे ऐसे हो गया तो वो 2 बार क्रॉस कर रही है, या तो इधर जा रही है या वो इधर आ रही है। ऑप्शन है आपके पास माही रिवर, लूनी रिवर, पैना या फिर कृष्णा। एक्चुअली आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर, जो आंसर है आपका वो है माही रिवर। माही रिवर कहाँ है? माही रिवर मध्य प्रदेश, ये रहा आपका इमेज में देखिए यहाँ पे, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, फिर ये जाती है राजस्थान की तरफ, और राजस्थान से होते हुए गुजरात में आती है, और गुजरात से बहती हुई चली जाती है अरेबियन सी में। ये जो यहाँ पे नीला नीला दिख रहा है ये अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी में जाती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका लगभग यहाँ कहीं पड़ता है,
तो इसीलिए इस रिवर ने कितनी बार क्रॉस कर लिया, एक बार इधर गई फिर एक बार ये इधर आ गई। ये जो आप नदियां देख रहे हैं ना छोटी छोटी, ये इस तरह से, तो ये है माही रिवर। माही रिवर कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती हुई राजस्थान से होती हुई गुजरात में आती है और अरेबियन सी में निकल जाती है। और ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग मतलब ये वाली रही आपकी वेस्ट डायरेक्शन, ये वाली रही ईस्ट डायरेक्शन, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई और यहाँ गई। वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपकी कौन कौन सी है, और ताप्ती रिवर है, साबरमती रिवर है, लूनी रिवर है और आपकी नर्मदा रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट अनहैप्पी इंडिया एंड बायोग्राफीज ऑफ मज्जनी, गारिबल्दी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा। यानी कि इनमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने ये सारी किताबें लिखी हैं। एक तो अनहैप्पी इंडिया हो गई और ये कुछ बायोग्राफीज हो गई 4। ऑप्शन है आपके पास औरोबिंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ये सारी की सारी किताबें लिखी। कौन सी भाषा में लिखी थी, ये लिखी थी उर्दू भाषा में। इन्होंने उर्दू भाषा में क्यों लिखी, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो उर्दू के टीचर थे और उर्दू इनको बहुत अच्छे से आती थी और उसमें माहिर थे, उस भाषा में, उर्दू भाषा में। है लाल बाल पाल ट्रियो में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इन्होंने, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल। इनको पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है और लॉयन ऑफ पंजाब भी कहते हैं। ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कब, 1920 में। ये अमेरिका में भी रहे थे जाके कुछ सालों के लिए, वहां पर ये सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट भी हुए थे। इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में। इसलिए मैंने जो अगला क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ओपन अकाउंट इन पीएनबी, यानी पीएनबी में पहला अकाउंट खोलने वाले कौन से शख्स थे। ऑप्शन है आपके पास लाला लालचंद, लाला लाजपत राय, लाला हरकिशन लाल, लाला प्रभुदयाल। तो ये थे आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की वजह से ही पंजाब नेशनल बैंक आगे बढ़ पाया और चल पाया, क्योंकि ये हमारे देश का पहला स्वदेशी बैंक था। स्वदेशी बैंक इससे पहले एक और बना था जिसका नाम था अवध बैंक, लेकिन वो चल नहीं पाया, वो फेल हो गया। उसी तरह से और भी कई बैंक बने थे उसी टाइम पीरियड के आसपास, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक यही बैंक था जो कि है पंजाब नेशनल बैंक। ये सरवाइव कर पाया, ये बच पाया और ये आगे तक चल पाया और आज भी ये बहुत बड़ा बैंक है, सेकंड पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का। थोड़ा सा डेटा की बात कर लेते हैं यहाँ पे। पंजाब नेशनल बैंक जो था ये फर्स्ट नेशनल बैंक यानी फर्स्ट स्वदेशी बैंक था इंडिया का। इसके फाउंडर कौन थे, लाला लाजपत राय और सरदार दयाल सिंह मजीठिया। ओके, वैसे तो फाउंडर और भी थे लेकिन ये रियल फाउंडर्स कहे जाते हैं। इसमें ग्रुप था, एक टीम थी, लेकिन रियल फाउंडर अगर बोलें तो लाला लाजपत राय और सरदार दयाल सिंह मजीठिया ही इसके फाउंडर कहे जाते हैं। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, ये सेकंड वाले जो फाउंडर है इन्हीं का ही नाम है, सरदार दयाल सिंह मजीठिया, ये चेयरमैन थे फर्स्ट पंजाब नेशनल बैंक के। बैंक को रजिस्टर करा गया था वो कौन सी तारीख थी, वो थी 19 मई 1894। 1894 में बैंक को रजिस्टर करा गया। इसके जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए यानी कि बैंक ये कब खुला बिजनेस पर्पस के लिए यानी सबके लिए, ये 12 अप्रैल 1895 में खुला। इसीलिए कहते हैं ना कि पंजाब नेशनल बैंक कब स्टार्ट हुआ, तो 12 अप्रैल 1895 इसीलिए ही बोला जाता है। रजिस्टर्ड तो ये हो गया था इस दिन, फाउंडेड हो गया था, फाउंडेशन इसकी इस दिन रख दी गई थी और काम करना इसने इस दिन स्टार्ट किया था। आगे बात समझ में। और बहुत सारे लोग तो ये जानते भी नहीं होंगे कि इसका पहला ऑफिस कहाँ खुला था। पंजाब नेशनल बैंक का जो सबसे पहला ऑफिस था वो था अनारकली बाजार में। कहाँ पे, लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में पहुंच चुका है, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। जिस कैपिटल से वो स्टार्ट होगा वो थी 2 लाख रुपए और वर्किंग कैपिटल थी वहां पे सिर्फ 20,000 रुपए। और उसके बाद जो पहली ब्रांच खुली थी कहाँ पे, लाहौर के बाहर, यानी कि लाहौर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ही रही वो, लेकिन वो दूसरी ब्रांच भी वो थी रावलपिंडी में सन 1900 में। ये था डेटा हमारे कुछ पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यानी कि वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पार्क भी कहा जाता है इसको, यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौता यही एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसको कि फ्लोटिंग पार्क कहा जाता है और कहीं नहीं है। और ये कहाँ है, इंडिया में। ओके, इंडिया में किस जगह पे, इज लोकेटेड इन विच लेक, यानी कि कौन सी लेक में लोकेटेड है। ऑप्शन है आपके पास लेक लोकटक, लेक हुरॉन, लेक इरी और लेक मिशिगन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है लोकटक लेक।
लोकटक लेक में आपका ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ओके, और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट पड़ती है बिष्णुपुर। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? मणिपुर में। दोबारा से सुनो, पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लेक कौन सी लेक में पड़ता है? वो है लेक लोकटक। डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है? वो पड़ती है बिष्णुपुर। और ये सब कुछ कहाँ पे है? इंडिया के मणिपुर स्टेट में। आगे बात समझ में? और यहाँ पर जो जानवर पाया जाता है वो है संगाई, यानी कि ये वाला जो आप हिरन देख रहे हैं ना, ये इस तरीके का, ये यहाँ का एक तरीके से इंडेंजर्ड स्पीशीज है। और ये वहाँ का स्पेसिफिक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए स्पेशली ये नेशनल पार्क बनाया गया है। इसकी जो दूसरी खासियत है फ्लोटिंग पार्क, इसको क्यों कहा जाता है? इस इमेज में देखिए, यहाँ पे एक रिंग्स इस तरीके के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ग्रीन रिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज विच यूटी यानी यूनियन टेरिटरी अदर देन दिल्ली हैज चीफ मिनिस्टर। तो वो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है आपका पुडुचेरी। यानी पुडुचेरी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की तरह जहां पर सीएम और गवर्नर होते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज का रूल है वहां पर कोई सीएम और गवर्नर नहीं होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जिसको कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कह सकते हैं। आगे बात समझ में? तो पुडुचेरी के जो सीएम है उनका नाम क्या है? वेलू नारायणा स्वामी। और जो गवर्नर है वहां की वो कौन है? ये है किरण बेदी, ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है। नेक्स्ट इज विच मार्टियर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन ओकेजन ऑफ बर्थ नॉट डेथ। मार्टियर डे क्या होता है? शहीद दिवस होता है बेसिकली। ये वैसे तो इंडिया में 30 जनवरी को मनाया जाता है, 30 जैन को, महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी के टाइम पे। बाकी मार्टियर डे जो है ये मनाया जाता है इंडिया में कुछ और जगहों पर, जैसे कि ऑप्शन में देख लेते हैं इस समय कि 30 जैन जो कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, 23 मार्च को भी मनाया जाता है। ये शहीद भगत सिंह की मार्टियर डे पे मनाया जाता है, यानी कि जब उनको जिस दिन शहीद हुए थे। 17 नवंबर यानी कि लाला लाजपत राय जिस दिन शहीद हुए थे। ये 19 नवंबर ही दिन ऐसा है, यानी कि ये जो है ये रानी लक्ष्मीबाई जी जो थी, इस दिन इनका जन्म हुआ था। इस दिन इनका जन्म हुआ था और इसी दिन को मार्टियर डे की तरह मनाया जाता है। इन्हीं दिन 19 नवंबर के दिन किसका और जन्म हुआ था? एक बहुत फेमस लेडी थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। ये भी उसी दिन पैदा होती, जिनको आयरन लेडी के भी नाम से जानते हैं। और ये कौन थी? ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। कौन से सन में बनी थी? 1966 में ये फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया बनी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फिर कोई भी नहीं। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन, यानी कि कोई भी नहीं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि हॉकी जो गेम है वो नेशनल गेम है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक आरटीआई डाली गई थी 2018 में, जिसमें ये पूछा गया था कि भारत का नेशनल गेम कौन सा है। हॉकी तो कोई देखता भी नहीं है, फिर भी नेशनल गेम कैसे है? बहुत सारे लोग मानते थे। क्रिकेट फेमस है, तो आरटीआई डाली गई तो वहां से ऑफिशियली डिक्लेयर करा गया कि भारत का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। ऑफिशियली कोई भी नहीं है। पॉपुलर हो सकता है, क्रिकेट पॉपुलर है, लेकिन ऑफिशियली कोई भी नेशनल गेम नहीं है। वेयर इज कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन सिचुएटेड, यानी कि कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर है? ऑप्शन है आपके पास वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका। करेक्ट आंसर जो है वो है आपका कर्नाटका। ये क्या है? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ओके, और ये किसके द्वारा ऑपरेट करा जाता है? नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, यानी कि सारा का सारा गवर्नमेंट के होल्ड में रहता है। सिचुएटेड नियर रिवर काली, ये काली रिवर पे है। कहाँ पे? कायगा पे। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? ये है उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में। ये रहा आपका कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन। लास्ट क्वेश्चन इज अलामत्ती डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, यानी अलामत्ती जो डैम है ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है? काली पे, कृष्णा पे, कावेरी पे या फिर तुंगभद्रा पे। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कृष्णा। कृष्णा रिवर पे बना हुआ है आपका अलामत्ती डैम। और इसको क्या कहते हैं? इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहा जाता है। कौन सी स्टेट में है ये कर्नाटका में। तो गाइस याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री डैम को ही अलामत्ती डैम कहते हैं। आगे बात समझ में? तो गाइस कंप्लीट होगा हमारे 10 क्वेश्चन। लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, और आगे पढ़ते जाइए और बढ़ते